स्वागत है एक्स्ट्रा स्टॉक यूट्यूब चैनल पर वापस, जो है आपका भरोसेमंद स्रोत स्टॉक मार्केट की जानकारी और निवेश के अवसरों के लिए। आज हम बात करने जा रहे हैं भारत के नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र की दो दिग्गज कंपनियों की, सुज़लॉन एनर्जी और जेएसडब्ल्यू एनर्जी। क्यों सुज़लॉन एक हाई कन्विक्शन स्टॉक है और क्यों जेएसडब्ल्यू एनर्जी की कमाई में जबरदस्त तेजी देखी जा रही है। तैयार हो जाइए, क्योंकि हम आपको ताज़ा आंकड़ों और एक्सपर्ट एनालिसिस के साथ पूरा विश्लेषण देने वाले हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, ताकि आपको मिले हर अपडेट सबसे पहले। तो चलिए शुरू करते हैं। ट्रांजिशन एनिमेशन टेक्स्ट के साथ सुज़लॉन एनर्जी एक हाई कन्विक्शन पिक। होस्ट। सबसे पहले बात करते हैं सुज़लॉन एनर्जी की। अगर आप नवीकरणीय ऊर्जा सेक्टर को फॉलो कर रहे हैं तो आप जानते होंगे कि सुज़लॉन विंड एनर्जी में एक बड़ा नाम है। पर ऐसा क्या है जो इसे एक हाई कन्विक्शन स्टॉक बनाता है? मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज के विश्लेषकों के अनुसार सुज़लॉन 3 मुख्य कारणों से अलग दिखाई देता है। बेहतर एग्जीक्यूशन, नेट कैश बैलेंस शीट और स्ट्रॉन्ग अर्निंग्स मोमेंटम। चलिए इसे विस्तार से समझते हैं। सुज़लॉन का वित्तीय प्रदर्शन हाल ही में जबरदस्त रहा है। Q4 FY25 में कंपनी का नेट प्रॉफिट 91% बढ़ा और Q3 में 96% की जबरदस्त छलांग देखी गई। इतना ही नहीं, रेवेन्यू ग्रोथ भी मजबूत रही है और FY26 में भी मजबूत ऑर्डर इनफ्लो की उम्मीद है। सुज़लॉन के पास 5.7 गीगावाट से अधिक का ऑर्डर बुक है, जो अब तक का रिकॉर्ड हाई है और कंपनी के भविष्य के ग्रोथ को स्पष्ट दिशा देता है। लेकिन असली गेम चेंजर है नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय की नई ड्राफ्ट अधिसूचना, जो विंड टरबाइन निर्माण में लोकल कंटेंट की आवश्यकता पर केंद्रित है। इस नीति से विदेशी कंपनियों, खासकर चीनी निर्माताओं से प्रतिस्पर्धा कम हो सकती है और सुज़लॉन की मार्केट हिस्सेदारी बढ़ सकती है। सुज़लॉन पहले से ही मार्केट लीडर है, जो भारत की विंड एनर्जी कैपेसिटी का 31% हिस्सा रखता है, यानी 48.2 गीगावाट में से 15 गीगावाट Q3 FY25 तक। लोकल कंटेंट नियमों के चलते सुज़लॉन की इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग क्षमताएं इसे एक बड़ी बढ़त देती हैं। विश्लेषक सुज़लॉन को लेकर बहुत बुलिश है। मोतीलाल ओसवाल ने सुज़लॉन पर बाय रेटिंग दी है और 75 रुपये प्रति शेयर का टारगेट प्राइस, जो कि अभी के लेवल 65 रुपये से लगभग 30% अपसाइड दिखाता है। मई 2025 में स्टॉक पहले ही 14% ऊपर चढ़ चुका है और हाल ही में 65.95 का 5 महीने का हाई टच किया है। भले ही यह 86 रुपये के 52 सप्ताह के हाई से नीचे आया है, लेकिन इसका वैल्यूएशन अभी भी आकर्षक है। FY27 की अनुमानित कमाई पर सिर्फ 24 गुना। थर्मैक्स या EBB जैसे प्रतिस्पर्धियों की तुलना में यह एक अच्छा सौदा है। अब बात करते हैं जेएसडब्ल्यू एनर्जी की। यह कंपनी भी नवीकरणीय ऊर्जा की एक बड़ी खिलाड़ी है और इसकी कमाई की तेजी को लेकर विश्लेषक काफी उत्साहित हैं। क्यों? इसका कारण है रणनीतिक विस्तार और संचालन की कुशलता। मोतीलाल ओसवाल बताता है कि जेएसडब्ल्यू एनर्जी की कमाई को बढ़ावा मिल रहा है KSK महानदी और उत्कल यूनिट 2 की पूरी तिमाही की हिस्सेदारी से, और साथ ही 1.8 गीगावाट की अतिरिक्त नवीकरणीय क्षमता के चालू होने से। जेएसडब्ल्यू एनर्जी तेजी से विस्तार कर रही है और भारत के 2030 तक 500 गीगावाट नॉन फॉसिल फ्यूल कैपेसिटी के लक्ष्य में प्रमुख भूमिका निभाना चाहती है। इनकी डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो, जिसमें विंड, सोलर और थर्मल तीनों शामिल हैं, इन्हें लचीलापन और मजबूती देती है। विश्लेषकों को उम्मीद है कि जेएसडब्ल्यू की कमाई इन नई क्षमताओं और बेहतर निष्पादन के चलते लगातार बढ़ती रहेगी। साथ ही इनका सतत ऊर्जा पर फोकस भारत के ग्रीन एनर्जी मिशन के साथ पूरी तरह मेल खाता है। तो निष्कर्ष क्या है? सुज़लॉन एनर्जी एक हाई कन्विक्शन पिक है, मजबूत वित्तीय प्रदर्शन, विशाल ऑर्डर बुक और सरकार की अनुकूल नीतियों की वजह से, जिससे यह भारत के विंड एनर्जी बाजार में अपनी पकड़ और मजबूत कर सकता है। जेएसडब्ल्यू एनर्जी भी मजबूत कमाई की लहर पर सवार है, लगातार बढ़ती क्षमताओं और रणनीतिक परियोजनाओं के कारण। दोनों कंपनियां भारत के नवीकरणीय ऊर्जा के उभार से फायदा उठाने के लिए अच्छी स्थिति में हैं। आपका क्या विचार है? आप सुज़लॉन को लेकर बुलिश हैं या जेएसडब्ल्यू एनर्जी को लेकर, या दोनों को?
नीचे कमेंट करें और इस चर्चा को आगे बढ़ाएं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि कोई भी अपडेट आप मिस न करें। अधिक विश्लेषण और मार्केट इनसाइट्स के लिए हमारी प्लेलिस्ट को देखें। अगली बार तक निवेश समझदारी से करें। यह वीडियो केवल शैक्षणिक और सूचना देने के उद्देश्य से बनाया गया है। इसमें दी गई कोई भी जानकारी निवेश सलाह नहीं मानी जानी चाहिए। शेयर बाजार में निवेश जोखिम के अधीन होता है। किसी भी निवेश निर्णय से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से परामर्श अवश्य लें। इस चैनल या प्रस्तुतकर्ता की किसी भी प्रकार की निवेश में लाभ या हानि के लिए कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।